महान फिलोसोफर अरस्तू ने अनुमान लगाया था कि समय गति का प्रभाव हो सकता है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि गति धीमी या तेज हो सकती है, लेकिन समय नहीं। वहीं आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार समय की गति में परिवर्तन संभव है, यानी गति समय पर प्रभाव डालती है। इसी तरह आइंस्टाइन जब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर कार्य कर रहे थे, तब उन्होंने क्रांतिकारी प्रस्ताव रखा था कि द्रव्यमान के प्रभाव से अंतराल में वक्रता आती है। लेकिन उस समय आइंस्टाइन नहीं जानते थे कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। दरअसल हुआ ये था कि आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के प्रकाशित होने के 13 साल बाद एडविन हबल ने ब्रह्मांड के विस्तार होने की खोज की थी। अगर आइंस्टाइन को पता होता कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, तो वे इसे अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जरूर शामिल करते। खैर, आगे चलते हैं और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। गति तथा बलों की प्रक्रियाओं के दौरान समय की उत्पत्ति होती है, लेकिन जिसे हम समय मानते हैं, शायद वह भ्रम मात्र हो। हम समय को 3 भागों में बांटते हैं: भूत, भविष्य और वर्तमान। हमारी चेतना हमारे आसपास घट रही घटनाओं के फलस्वरूप वर्तमान का आभास कराती है। अन्य फिलोसोफर के अनुसार समय व्यतीत होना एक भ्रम मात्र है, केवल वर्तमान ही सत्य है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। ये तो तय है कि किसी व्यक्ति का जन्म उसकी मृत्यु से पहले ही हुआ होगा, ये तो सामान्य सी बात है। लेकिन भविष्य की घटनाएं वर्तमान में आती है और हमें एहसास होने से पहले ही वह भूतकाल में परिवर्तित हो जाती है, जो हमें समय की धारणा का एहसास कराती है। इसीलिए समय वास्तविक नहीं है, क्योंकि भूत, वर्तमान और भविष्य के बीच का जो अंतर होता है, समय के पहले और बाद के तुलना में ज़्यादा आवश्यक होता है। प्रसिद्ध फिलोसोफर जॉन एलिस मैक्टोगार्ड के महत्वपूर्ण निरीक्षण यह था कि ऐतिहासिक घटनाओं तथा मानव-रचित कहानियाँ दोनों एक जैसी है। उदाहरण के लिए, मानव-रचित कहानियाँ तथा भूतकाल की ऐतिहासिक घटनाओं की तुलना करने पर दोनों में पहले और बाद के साथ भूत, वर्तमान और भविष्य होता है। यह दर्शाता है कि भूतकाल घटनाओं का स्मरण मात्र है। वर्तमान यह समय की सबसे ज़्यादा वास्तविक धारणा है, लेकिन हम जिसे वर्तमान के रूप में देखते हैं, वह पहले ही भूतकाल हो चुका होता है। वर्तमान क्षण भर मात्र है। जो भी कुछ वर्तमान में घटित हो रहा है, वह समय रेखा पर एक सबसे छोटा बिंदु पर सीमित है और उस पर बिना रुके हमारे भूत और भविष्य का अतिक्रमण होता है। वर्तमान हमारे दिमाग में याद की गई मानसिक जागरूकता हो सकती है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति किसी कार्यक्रम में जाकर भी यदि सो जाए तो वह उस घटना को पूरी तरह से भूल सकता है। अब उस घटना का उसके भूतकाल में अस्तित्व ही नहीं है। यदि हम किसी घटना के प्रति चेतना न हो तो वह हमारे भूतकाल की याद की गई घटनाओं का भाग नहीं बनती है। अगर आपको इस वीडियो का सेकेंड पार्ट चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।